अबे, सेमेस्टर स्टार्ट हुए सिर्फ अभी 2 दिन हुए हैं ना। शुरू होते ही पूरा खत्म करेगा क्या? अरे ये 2 दिन बोलते बोलते कब सेमेस्टर निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। यार क्लास में बेस्ट परसेंटेज लाकर भी इतना स्ट्रेस लेता है तो हम लोगों को तो डिप्रेशन में चले जाना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, अगर अभी स्ट्रेस नहीं लूंगा ना तो पेपर आने पे स्ट्रेस होगा। मिलिए रोहन से। रोहन एक होनहार स्टूडेंट जिसने हमेशा अपने करियर और गोल्स को सबसे ऊपर रखा। कॉलेज शुरू हुए अभी 2 दिन ही हुए थे और वो पहले ही अपनी क्लास के सबसे तेज और सबसे मेहनती छात्र के रूप में पहचान बना चुका था। किताबें उसकी दुनिया थी और उसे किसी भी तरह की बेवजह की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे कि कॉलेज में एक नई लड़की का एडमिशन हुआ, रिया। खूबसूरत और उतने ही तेज दिमाग वाली जितना कि रोहन। पहली ही क्लास में जब उसने रोहन के कुछ जवाबों को गलत साबित किया तो पूरा क्लास तालियों से गूंज उठा। ये पहली बार था जब रोहन को किसी ने चैलेंज किया था। धीरे धीरे दोनों के बीच कंपटीशन बढ़ने लगा। कभी असाइनमेंट में तो कभी डिबेट्स में दोनों हमेशा एक दूसरे को टक्कर देते रहते। दोस्त रोहन को चिढ़ाने लगे। भाई, लगता है तेरा असली कंपटीशन आ गया। रोहन और रिया की जोड़ी तो सुपरहिट लग रही है। रोहन हर बार इन बातों को नज़रअंदाज कर देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये लड़की अजीब सी लगने लगी थी। रिया काफ़ी फन लविंग नेचर की लड़की थी और रोहन की स्टडीज़ में हेल्प भी कर देती। अब धीरे धीरे रोहन को रिया थोड़ी अच्छी लगने लगी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी टक्कर दोस्ती में बदलने लगी। दोनों कॉलेज में अक्सर साथ में ही स्टडीज़ करते थे। एक दिन यार कल ना मैं सोच रहा हूँ कि अपनी सुपर बाइक लेकर कॉलेज आऊं और रिया के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर जाने का सोच रहा हूँ। क्या पता बाइक देख रिया इंप्रेस हो जाए। क्यों, कल क्या है? अरे कल वैलेंटाइंस डे है। इतनी सुंदर लड़की रोज तेरे साथ घूमती है, तुझसे तो कुछ होगा नहीं। चल मैं ही पटा लेता हूँ। रोहन को इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो बात अनसुनी कर अपने क्लासरूम की तरफ चला जाता है। अगले दिन जब दोनों लाइब्रेरी में बैठे एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो अचानक से रोहन ने पूछा, रिया एक बात पूछूं, कल तुम अजय के साथ ड्राइव पे नहीं गई? अरे अजय तो पागल है, उसे छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? क्या कभी किसी के लिए दिल धड़कने का एहसास नहीं हुआ? मेरा एक ही सपना है, एक बड़ा इंजीनियर बनना। बाकी चीजों के लिए वक्त नहीं है। दिल को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता जनाब। रोहन ने उस बात को हंसी में टाल दिया। लेकिन उस दिन पहली बार उसने खुद से सवाल किया। क्या सच में मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? धीरे धीरे रोहन का बिहेवियर बदलने लगा। जब रिया कॉलेज में नहीं आती तो उसे बेचैनी होती। जब वह किसी और लड़के से बात करती तो उसे अजीब सा महसूस होता। एक दिन कैंपस फेस्ट के दौरान जब रोहन और रिया अकेले बैठे थे तब रिया ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, रोहन, लगता है तुम सच में मुझसे दूर नहीं रह सकते। ये बात सुन रोहन पहली बार कुछ अलग फील कर रहा था। रोहन ने पहली बार अपने दिल की सुनी और कहा, शायद मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रिया। जब जब तुम्हारे साथ होता हूँ कुछ अलग फील करता हूँ रिया। पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जिंदगी में पहली बार स्टडीज के अलावा कुछ और पसंद आ रहा है। रिया मुस्कुरा दी। उस दिन दोनों ने अपने प्यार का इकरार किया। दोनों इस रिलेशनशिप में बहुत ही खुश थे। रिलेशन में आने के बाद भी रिया और रोहन कभी अपनी स्टडीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अब तो दोस्त भी अक्सर एक दूसरे का नाम लेकर चिढ़ाते रहते। दिन ब दिन दोनों में प्यार बढ़ता गया। अब तो स्टडीज़ के बहाने दोनों अक्सर एक दूसरे के घर मिलते रहते। रिया अब तो हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। आई थिंक वी शुड किस। नहीं रोहन, इट्स टू अर्ली, आई एम नॉट रेडी। इट्स ओके रिया, मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा। अच्छा किस चैप्टर पे थे हम? क्या बात है यार, तूने उसे किस भी कर लिया यार। तू तो हीरो निकला यार।
अबे तूने वो सब भी? वो सब मतलब? वो सब मतलब? वो सब। पागल हो क्या तुम लोग? आई लव हर, वो भी सच्ची वाला। वो सब अब भी नहीं होगा। अबे इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड है तेरी। पागल हो गए हो तुम लोग, ये सब शादी के बाद। वाह भाई, ये तो शादी तक पहुंच गया। ये सब सुन रोहन वहाँ से चला गया और फिर रिया, मैं चाहता हूँ फ्यूचर में हम दोनों का प्लेसमेंट सेम सिटी पर हो। फिर पहली सैलरी आते ही मैं मॉम डैड से तुम्हारी बात कर लूंगा। और अगर उन्होंने मना किया तो? मना कर ही नहीं सकते ना। मेरे डैड तुमसे सुपर इम्प्रेस्ड है। उनको लगेगा मेरा बेटा थोड़ा और इंटेलिजेंट हो जाएगा तुम्हारे साथ रहकर। दोनों अपने फ्यूचर की बातें कर बहुत खुश हो रहे थे। दोनों इतने सुंदर और कॉलेज के टॉप स्टूडेंट्स थे। ये कपल पूरे कॉलेज में फेमस हो गया था। सभी लोग रोहन और रिया की जोड़ी को बहुत ही पसंद करते थे। पर वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ों को नज़र जल्दी लग जाती है। बस कुछ ऐसा ही हुआ। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी दुनिया पूरी हिल गई। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।